ट्रैफिक में क्या करेंगे। उत्तराखंड के तो ड्राइवर का यूनिक क्या है कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है ना तो वो क्या करते जनरली, ये जो सीट दिख रही है आपको इसके ऊपर, मैं कैमरे पे बार बार नहीं देख सकता, गिर जाऊंगा। क्या व्यू है गाइस मेरे सामने। तो अभी तो बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। ट्रिक आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या मैंने यूज किया। मथुरा जंक्शन की भीड़ देखो भाई साहब, इतने लोगों की टिकट कंफर्म हुई है कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं तो यही सोच रहा हूँ, इतनी ज़्यादा पब्लिक ट्रैप हो चुकी है भाई। मेरे पीछे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी जो मेरा जर्नी होने वाला है मथुरा से उत्तराखंड के लिए होने वाला है, तो सब लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेस होती है, वो ट्रैवलिंग के दौरान होने वाली थकावट और उसका स्ट्रगल। फिलहाल मुझे हो गए 28 आवर्स, मैंने स्लीप नहीं लिया, कंटिन्यूस ट्रैवल किया है गाइस। इसको बंद कर देते क्योंकि रूल है, बंद रहना चाहिए। हाँ भाई रूल है इसका, चालू ट्रेन में इसको नहीं चालू कर सकते। अच्छा नहीं, मैंने जस्ट बंद ही किया। नहीं वो तो कोई खोल भी लेगा, लेकिन ये नहीं खोलेगा जब तक आप खोलेंगे। देखते हैं, आज सोचा था अच्छी सीट मिलेगी लेकिन अभी जस्ट बगल वाली मिली, तो ये रात भर खुलता रहेगा तो नींद बीच बीच में टूटती रहेगी और अर्ली मॉर्निंग मुझे अराइवल लेना है। खैर ये भी एक स्ट्रगल है और मेमोरीज है। हमेशा मैं सोचता हूँ कि जर्नी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, लेकिन कुछ जर्नीज जो कंफर्टेबल नहीं होती है वही मेमोरीज क्रिएट करती है गाइस। उत्तराखंड में आप लैंड करो और आपको ब्लॉगिंग का फिंगर देखने नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। ये गाड़ी हटेगी तो देखना, देख रहे हो। यस बट फुल ब्लॉगिंग फीवर बहुत है उत्तराखंड में। ऐसे ही 2-4 लोग मेरे से कैमरा और फ़ोन पकड़ के अगर ब्लॉग बनाते दिख जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। 32 आवर्स कंप्लीट करने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं लाल कुआं, वेयर आई एम वेटिंग फॉर हमारी टैक्सी जो आने वाली है हिल से। उनको फ़ोन किया है एंड रात को नींद थोड़ी उतनी बेहतर नहीं थी, सीट ही ऐसी मिली थी, ठीक है, लेकिन लास्ट टू लास्ट नाइट से बेटर है। वहाँ तो सो ही नहीं पाए थे, आज तो एटलीस्ट मैंने 4-5 घंटे की नींद ली है। कितनी एनर्जी बची है बॉडी में अभी। ग्लूकोज बॉटल और पी लें। एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, अब तो गाड़ी को देखकर एक्सपीरियंस बता रहा है जो भी हिल्स वाले हैं जिनको उल्टियाँ होती है गाड़ियों में, तो वो बसेस को देख के अपनी चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो उन्हें पता है अभी तो मज़ा आ रहा है लेकिन कुछ देर बाद उनको और मज़े आएंगे। बुलेरो आ चुकी है, बुलेरो। चलो इतना लगेज उठा के जाना है ऊपर, कोई बात नहीं। लेट्स गो ब्रो। या तो इसमें होगा ये ब्लू वाले में, टफेस्ट काम। इसको भी जय श्री राम। सबका ही रख देते तो अच्छा रहता। बोलो गणपति बप्पा बोलो भगवती माता की जय, बोलो सभी इष्ट देवताओं की जय। चामो पहाड़ संजर रही सदी माँ तुमने भला करेंगे यहाँ तो हाथ हाथ मत पड़ा। क्या हो रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। हर माचे बोले हाथ बोलो यार मत सुना, ये क्या है। यहाँ से लगभग 7 से 8 घंटे का टैक्सी राइड है, देख रहे हो। यहाँ ऐसी टैक्सी चलती है पहाड़ों में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं अपने मन को मना रहा हूँ कि भाई ज़्यादा 7-8 घंटे की रास्ता नहीं है, 2-3 घंटे का ही है, बस 2 घंटे रुक लो। और जहाँ भी गाड़ी रुक रही है वहाँ पे तो रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर आ जा रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा मूड फ्रेश रहे। तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, अगर उल्टी से बचना है तो गाना सुनो। खैर एक्सपीरियंस तो मुझे मालूम ही है, 32 आवर से ज़्यादा हो गए हैं, सफ़र काफ़ी लंबा है। गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं खैरना बाज़ार बोलते हैं, और अभी तक उल्टी नहीं हो रही, अभी तो बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। ट्रिक आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या मैंने यूज़ की है। और मेरे सामने आप देखो पीच के पेड़ हैं, जो आप लोग पीच शहरों में इतने महंगे मिलते हैं, यहाँ पे देखो पीचेस के पेड़ कितने लगे हैं। इसको आड़ू बोलते हैं यहाँ पे। देखो पीछे थोड़े दिन बाद एकदम मस्त पिंकिश हो जाएंगे और बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा आगे देख के आते हैं क्या क्या है। एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी है होटल्स की, लेकिन नीचे वॉशरूम था तो मैं बोला थोड़ा देख के आते हैं। भाई कितना सही लग रहा है यार, जितनी बार बनाते उतनी बार टूट जाती है। यहाँ पे फिर भी डैमेज हुआ ही है थोड़ा सा।
अभी कितने देर में रोकेगा ये, ऊपर से बहुत काम चालू है, ट्रैफिक लग चुकी है तगड़ी वाली। आधे आधे एक घंटे में शायद खोल रहे हैं इसको। पूरा ही आएगा ये वाला ही। ये बारिश में और नीचे आ जाता है ना, ये लोग लेट करते हैं, डिले करते हैं तो पूरा ही नीचे आ जाता है। जहाँ तक कोई है वो वहाँ पे करार पड़ी है, वो सब आएगा। तो इसके लिए प्रॉपर पानी लेकिन मानना पड़ेगा कितना क्लीन है, पत्थर तक दिख रहे हैं अंदर के। सब लोग जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं, ट्रैफिक में क्या करेंगे जेसीबी की खुदाई देखेंगे। उत्तराखंड की जो ड्राइवर है उनका यूनिक क्या है कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है ना, तो वो क्या करते जनरली, ये जो सीट दिख रही है आपको, इसके ऊपर न्यूज़पेपर डाल देते थे। अब पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, लेकिन ये बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड साइंस, हमारी समझ के बाहर है सारी तरकीब, ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बोल सकते हो आप। जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। 90 किलोमीटर्स का ट्रैवल कर लिया है अभी तक, और अभी तक हालात बहुत सही है। सच बोलूँ तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है अभी तक का। ड्राइवर जो साहब है बहुत अच्छे गाड़ी चला रहे हैं, हमारे गांव के ही है। मुझे ऐसा लगता है पिछले साल मैं 7-8 साल बाद घर आया था, और मेरे अंदर वो बचपन वाली फीलिंग थी, जैसे जो बच्चे को बस में उल्टी वगैरह होती है, तो शायद वो बिहेवियर की वजह से हो रही होगी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाइक क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने ट्रैवल किया था, तो मुझे पता है कितना टाइम लगेगा क्या। और बीच बीच में हर 2 घंटे बाद हम 10-15 मिनट का ब्रेक भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से और रिफ़्रेशमेंट हो जा रही है। और मैं एक ट्रिक यूज़ किया है, वो मेरे को थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि मेरे को अभी तक चक्कर या वॉमिटिंग नहीं आ रही। मतलब हल्द्वानी से यहाँ ट्रैवल करना 89 किलोमीटर समथिंग ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग, जो मेन सिटी है हल्द्वानी यहाँ से। और यहाँ से और 127 किलोमीटर्स और आगे जाना, उसमें 4 से 5 घंटे लगेंगे। बीच में शायद एक लंच ब्रेक भी हो सकता है, तो वो आप कैलकुलेट कर लो। पहाड़ों में क्या टेढ़ी मेढ़ी रोडें होती है ना, तो उससे बहुत टाइम लगता है। वही अगर सिटी में होता इतना किलोमीटर्स, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में, तो 2-3 घंटे में पूरा साफ़ हो गया होता सफ़र। क्योंकि प्लेन्स में क्या सीधा सीधा रहता है, एक स्पीड पे आप चल सकते हो। बट यहाँ पे वो ट्रैफिक की वजह से, अभी बीच में देखा आपने अल्मोड़े से थोड़ा और नीचे, वहाँ पे रुकना पड़ जाता है इस वजह से। लेकिन मौसम बहुत काफ़ी प्यारा हो रखा है। लाइक कल जो मैं लास्ट सिटी घूम के आया था, तो वहाँ घूमने में जो गर्म हवा महसूस हो रही थी, यहाँ तो खिड़की खोलने पे मस्त ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। यहाँ आते ही आपके लंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और खुश फील करेंगे, क्योंकि अच्छा फील करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऑसम है गाइज। बॉडी 50-50 ही है अभी ट्रैवलिंग के हिसाब से देखी जाए तो हालत। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, क्योंकि जो नज़ारे हैं ना भाई, आप एक बार खाली नज़ारे देखो। क्या व्यू है गाइस मेरे सामने। हाल फिलहाल मैं हूँ धौलछिना बाड़ेछिन में, जो कि अल्मोड़े से थोड़ा और आगे आता है। तो यहाँ पे मैंने अभी लंच किया, और सबसे बेस्ट पार्ट बताओ यहाँ के रेस्टोरेंट्स के, कि यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट्स को कोई पंखा या कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना चिल्ड एटमॉस्फेयर, इतना मस्त हो रखा है ना, मस्त। अंदर खाली बेंचेस लगे हुए हैं। अभी ये सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप है, थोड़े से बेंचेस लगे हुए, और आप आराम से वहाँ बैठ के खा सकते हो। कोई मिनरल वाटर नहीं है, नॉर्मल जो यहाँ के झरनों का पानी है वो पीने को मिलता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में ही एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस कहलाता है। एक भी पंखे की ज़रूरत नहीं है, खाली लाइट चाहिए। यहाँ के रेस्टोरेंट्स को एलपीजी की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अभी भी ये यहाँ पे आपको लकड़ी में ही चूल्हा वगैरह रेस्टोरेंट्स में भी देखने को मिलेगा। तो यही है छोटा सा धौलछीना मार्केट, बहुत ही फेमस है यहाँ का दाल चावल, एकदम घर जैसा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों में मौसम का कोई ठिकाना नहीं। देखो अब मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ और लगभग मुझे अब 48 घंटे हो गए हैं, बोले तो 48 आवर्स हो चुके हैं जर्नी के अंदर, और थोड़ी ही देर में मैं अपने घर पहुंचूंगा। लेकिन मौसम देखो पूरा बारिश हुआ, थोड़ी देर पहले आप बारिश हुई थी, ऐसा सुनने में आया। मौसम इतना ज़्यादा सुहाना हो रखा है, आप देख सकते हैं। चलो 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 फटाफट। तो अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि क्या मैंने यूज़ किया था जिससे मुझे मोशन सिकनेस से थोड़ी राहत मिली थी। मुझे लगता है कि पहली चीज़, मैंने अपने आप को एज अ ड्राइवर सपोज किया था। जब मैं गाड़ी में बैठा मुझे लगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने सीधे अपने फोकस मेन रोड पे ही रखा, क्योंकि जब आप सराउंडिंग में देखते हो आजू बाजू की जगह, मैं कैमरे पे बार बार नहीं देख सकता, गिर जाऊँगा। तो जब आप सराउंडिंग में देखते हो, स्टार्टिंग में ही सब लोग पहाड़ों को देख के एकदम वाओ फीलिंग आता है, अरे भाई पहाड़ों में पहुँच गए, और लोग पगला आ जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक यही है कि आप अपने आप को एज अ ड्राइवर समझो, आप मिरर में देखो और फोकस करो रोड पे मिनिमम हाफ एन आवर तक। नॉर्मल टूरिस्ट कैसे अगर आप भी फर्स्ट ऐसे पहाड़ों पे देखने लगोगे, क्योंकि आपका मोशन अलग रहता है। वैलीज है उसको थोड़ा कम देखो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप यहाँ पे टेढ़े मेढ़े रोड होते हैं तो आपकी बॉडी का मोशन अलग जाता है और आपका ध्यान अलग जाता है, जिससे आपका ब्रेन कन्फ्यूज होता है, आपको चक्कर आता है, और चक्कर आता है फिर उसके बाद तो पता ही है आपको वॉमिटिंग और ब्लोटिंग फील होने लगेगा और वॉमिट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए फर्स्ट ये करें, तो अपने ब्रेन को थोड़ा बेवकूफ़ बना। आधे घंटे मैंने वो परफॉर्म किया, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि वही है कि हम पहाड़ों जैसे ही स्टार्ट होने लगते हैं हम वैलीज़ में देखना शुरू कर देते हैं। तो वैलीज़ में हमें नहीं देखना है। स्टार्टिंग अपने बॉडी को थोड़ा इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करो, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आते टाइम पे मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं, इतनी जगह मैं एक्सप्लोर मतलब इतनी वैलीज़ मैंने देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वो बाद में वो इन्जॉयमेंट आप ले पाओगे। तो ये एक ट्रिक था। दूसरा ट्रिक आपको मैं बताऊँ तो आप वर्टिगो के मतलब चक्कर आने वाली दवा ले सकते हैं, लेकिन खाना इम्पॉर्टेंट है, म्यूज़िक सिस्टम यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रगलिंग था, अभी भी पहाड़ों में स्ट्रगल। आज देखो हमारे आने से पहले ही बारिश हो गई और इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है कि पूछो मत, पूरा एकदम ठंडा हो रखा है। बर्फ़ कल शाम को बारिश होने लग रही थी, ओले पड़ने लग रहे थे, इसलिए वीडियो बंद करना पड़ा और फटाफट घर पहुंचा मैं। सबसे पहले अपने आप को एज अ ड्राइवर समझे। सेकंड स्टेप, उल्टी वाली गोली ले लो, सबसे बेस्ट। कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने कुछ खा रखा, अब नहीं होगा। थर्ड थिंग कि जो भी आपको स्मेल पसंद हो तो वो स्मेल का या तो परफ्यूम ले लो या तो वो चीज़ अपने साथ रख लो जो आपको रिफ़्रेशिंग फील कराए। गेम सिर्फ आधे घंटे का है, आधा घंटा आपको ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं है विंडो के आउटसाइड, तो नहीं तो आपको चक्कर आएगा। और बहुत लोग को कैसा गाड़ी के स्मेल से भी होता है, सीट्स के स्मेल। मुझे तो ज़्यादा जनरली सीट के स्मेल से होता है, जो अगर कोई लेदर की पुरानी सीट हो और जो अगर कार का दरवाज़ा बंद है तो ऐसा वार्म स्मेल आती है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं है। और वो तो उस वजह से भी होता है किसी किसी को, लेकिन कंफर्टेबल हो जाओगे आप, आधा घंटा आपको लगेगा, उसके बाद नहीं होगा। मेरे को लगता है मेरा साइकोलॉजिकली कि पहले क्यों हुआ मुझे, बिकॉज मैं हिल्स में इतना लंबा 7 to 8 आवर्स कभी ट्रैवल किया नहीं था। और जो ब्रेन की मेमोरी रहती कि नहीं यार बचपन में तुम बस में जाते थे तो उल्टी होती थी, अभी भी तुम्हें होगी, तो शायद इस वजह से लास्ट टाइम मुझे एक बार हुई और इस बार नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। तो साइकोलॉजिकली थोड़ा प्ले करिए, म्यूज़िक प्ले करो, आधा एक घंटा आपको थोड़ा लगेगा, उसके बाद तो आप जो एंजॉय करोगे ना हिल्स के राइड, भाई मज़ा आ जाएगा। तो ये जनरली जितने भी लोग हिल्स के बाहर रहते हैं, उत्तराखंड से बाहर रहते हैं या कोई भी हिली एरिया में जाते हैं, जो प्लेन्स में रहते हैं या पहाड़ी कुछ लोग हैं, उनको भी जनरली ट्रैवलिंग के दौरान वर्टिगो ये वॉमिटिंग वाली इशू होती है और ये उनका पूरा सफ़र ख़राब कर देती है। तो अभी तो मैंने इस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है छुटकारा मिल चुका है। आई होप आप लोग को भी मिले, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करना। और अभी मैं पहुंच चुका हूं देवभूमि, तो यहाँ के अपकमिंग व्लॉग्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस। सो बने रहिए वीडियो के साथ। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जय शारन ब्लॉग्स को। टिल देन ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बर्फ से भी आ रहे हैं, कितने किलोमीटर दूर से आ रहे हो, देखो पिघल जा रहे हैं तो हाथ में रखते ही